Hello medicos, in today's video we will discuss about fetal attitude, lie, its position and presentation। तो ये स्टार्ट करते हैं। fetal attitude बेसिकली कि जो fetus का जो हेड रहता है, उसका जो लिम्स रहता है, उसका जो ट्रंक रहता है, वो उसका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन रहता है, उसी को हम कहते हैं fetal attitude। तो बेसिकली यूट्रस में जो रहता है बेबी, नॉर्मली माना जाता है कि वो यूनिवर्सल फ्लेक्शन कंडीशन में रहता है, मतलब ओवरऑल उसकी बॉडी जो रहती है वो फ्लेक्स्ड रहती है, क्लोज टू दी बॉडी रहती है। लिखा भी हुआ है कि हेड उसका बेबी का क्या रहेगा, मतलब फीटस का क्या रहेगा, फ्लेक्स्ड रहेगा। चिन ऑन चेस्ट, आर्म फ्लेक्स्ड ओवर थोरेक्स, मींस थोरेक्स रीजन में आके उसका आर्म फ्लेक्स्ड रहेगा। थाई फ्लेक्स्ड ऑन एब्डोमेन एंड द लेग्स फ्लेक्स्ड एट नीज। और इसका एबनॉर्मल कंडीशन थाई एक्सटेंशन रहेगा, नी एक्सटेंशन रहेगा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख ही रहा है। अब हम बात करते हैं फीटल लाई की। तो फीटल लाई बेसिकली होता है कि मदर का जो लॉन्ग एक्सिस रहता है और जो फीटस का लॉन्ग एक्सिस रहता है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो तीन तरह के होते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल लाई, जो कि मोस्ट कॉमन रहता है। अब इसमें भी मतलब मदर और फीटस जो रहते हैं उसका जो मैटरनल स्पाइन रहता है वो लॉन्ग पैरेलल रहता है एक दूसरे के। तो उसमें दो कंडीशन बनती है, दैट इज सिफेलिक प्रेजेंटेशन एंड द सेकंड वन इज ब्रीच प्रेजेंटेशन। सिफेलिक प्रेजेंटेशन मींस बेबी का जो हेड रहेगा वो डाउनवर्ड रहेगा और ब्रीच पोजीशन में क्या रहेगा, बेबी का हेड अपवर्ड रहेगा। और ट्रांसवर्स लाई में बेसिकली होता क्या है कि जो फीटल का स्पाइन रहता है वो मैटरनल स्पाइन के साथ क्या रहता है, 90 डिग्री के एंगल में रहता है। इसको हम शोल्डर प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज ऑब्लिक, इन विच फीटल स्पाइन एट एन एंगल टू द मैटरनल स्पाइन। अब बात करते हैं तीसरा, दैट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बेसिकली मींस जो फीटल का जो भी पार्ट है वह लोअर यूटेराइन सेगमेंट दैट इज क्लोज टू द सर्विक्स, कौन सा पार्ट अटैच हो रहा है वहां पास, उसी को हम प्रेजेंटेशन कह देंगे। जैसा लिखा ही हुआ है कि द फीटल पार्ट दैट ऑक्यूपाइज द लोअर यूटेराइन सेगमेंट एट द पेल्विक ब्रिम। अब बात करते हैं तीन तरह की प्रेजेंटेशन होती है। द फर्स्ट वन इज सिफेलिक प्रेजेंटेशन, जिसके सब टाइप्स हैं 4 टाइप के, दैट इज वर्टेक्स, ब्रो, फेस एंड सिंसिपुड। एंड द सेकंड इज ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन में बेबी का हेड अपवर्ड रहता है, उसमें भी 3 सब टाइप्स हैं, दैट इज फ्रैंक ब्रीच, कंप्लीट ब्रीच और फुटलिंग ब्रीच। फ्रैंक ब्रीच में क्या रहता है कि बेबी का जो बटॉक रहता है वह नीचे रहता है एज कंपेयर टू लेग। कंप्लीट ब्रीच में बेसिकली बेबी एक सिटिंग पोजीशन में रहता है, उसमें उसके पैर जो रहते हैं वो क्रॉस्ड रहते हैं एक दूसरे से। फुटलिंग ब्रीच में बेसिकली 1 और बोथ फीट बिलो दी बटॉक, इसमें बटॉक के नीचे चला जाता है, इसलिए इसमें जो रहता है नॉर्मली डिलीवरी नहीं हो पाती, इस कारण हमें सी सेक्शन दैट इज सर्जरी की मदद लेनी पड़ती है। द थर्ड वन इज शोल्डर प्रेजेंटेशन, जिसमें होता क्या है कि जो बेबी का शोल्डर रहता है वह लोअर यूटेराइन सेगमेंट में आके अटैच हो जाता है। अब बात करते हैं पोजीशन की। तो पोजीशन वेयर द प्रेजेंटिंग पार्ट इज पॉइंटिंग इनसाइड द मैटरनल पेल्विस, मींस जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो मैटरनल पेल्विस में किस साइड वो प्रेजेंट कर रहा है, मतलब किस साइड को वो डिनोट कर रहा है। तो लिखा ही हुआ अगर मान लो वर्टेक्स पोजीशन है तो उसका ऑसीपुट, जो बेबी का ऑसीपुट रहता है वह डिनोट करेगा। अगर फेस है तो मेंट्रम, ब्रीच है तो सैक्रम, शोल्डर है तो एक्रोमियन। और मैटरनल पेल्विस बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, लेफ्ट एंटीरियर, राइट एंटीरियर, लेफ्ट पोस्टीरियर, राइट पोस्टीरियर। और ये माना जाता है कि जो लेफ्ट ऑसिपिटल एंटीरियर रहता है ये मोस्ट फेवरेबल और मोस्ट कॉमन टाइप का रहता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।